तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा मैं सवाल सीधे पूछ रही हूं, पीएम के बहिष्कार का दांव क्या कांग्रेस को उल्टा पड़ गया है? सवाल यह भी कि मोहब्बत की दुकान में मोदी की कब्र वाली तैयारी है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद इसका जिक्र किया आज राज्यसभा में। और सवाल यह भी कि पीएम मोदी ने संसद से कांग्रेस को क्या आईना दिखा दिया है? क्योंकि उन्होंने आज आईना दिखाने का भी जिक्र किया है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। आरपी सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सत्य प्रकाश मिश्रा जी हैं, नेता हैं जेडीयू के, मलूक नागर जी महासचिव आरएलडी के हैं, महिमा सिंह जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और फराज किदवई साहब हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन मैं पहले एक बड़ी खबर आपको बता रही हूं। राज्यसभा से वॉकआउट करने पर कांग्रेस का बयान आया है। उन्होंने कहा है पीएम से सवाल पूछना चाहते थे, ये कह रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी। प्रधानमंत्री चाहते थे कि हम चुप रहकर सुनते रहे, हम प्रधानमंत्री के आगे सवाल तो उठाते रहेंगे। यानी कांग्रेस कह रही कि हम सवाल उठाना चाहते थे, अब हम सिर्फ सुनते थोड़े ही रहेंगे, इसलिए हमने वॉकआउट किया है। तो वो वॉकआउट की भी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान वॉकआउट पर कांग्रेस का यह बयान है। अब मैं सीधे सबसे पहले महिमा जी आप ही के पास आ रही हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज संसद में कहा, राज्यसभा में कहा कि मोदी की कब्र खोदने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। ये पचा नहीं पा रहे हैं कि मोदी टिका कैसे है। वाकई है क्या? जय हिंद। जय हिंद मैम। सुजाता, देखिए 11 साल बल्कि 12 होने जा रहे हैं कि शासन के बाद इस तरह के जो है अपने व्यक्तिगत भय दिखाना संसद के पटल पर आकर, जहां बहुत संजीदा जवाब थे जो प्रधानमंत्री को देने चाहिए थे, ऐसा देख करके तो एक ही बात, एक शेर याद आता है शफीक फातिमा शेरा का कि सुना है नींद में वो चौंक चौंक पड़ते हैं, लहू के दाग थे जिन पर वो हाथ जलते हैं। जिन्होंने बापू के सीने में गोलियां उतारी, उस विचारधारा से आए हुए प्रधानमंत्री को तो ऐसे भय सताएंगे ही। सीधी सी बात है, क्योंकि जब इस देश के अंदर बापू को हिंदुओं के द्वारा ही गोलियां दाग करके मार दिया गया, देश के अंदर बापू के सीने में गोलियां उतार करके मार देने वाले की पार्टी, गॉडसे की विचारधारा वाली ये जो पार्टी है, वहां से जो प्रधानमंत्री आते हैं, जहां गॉडसे का माल्यार्पण होता है, उस आने वाले प्रधानमंत्री को तो जाहिर सी बात है डर लगेगा, क्योंकि आज जवाब देने चाहिए थे। देखिए माननीय नेता नहीं, एक मिनट में सुनिए जरा मेरी बात। महिमा जी, कल अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं आए तो आप लोगों को लगता है वो डर गए हैं? वो डरे इसलिए नहीं आए? आपको क्या लगता है सुजाता जी, आप बताइए। नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता। मैं तो सवाल पूछने के कार्यक्रम कर रही हूं। मैं सवाल आपसे पूछूंगी, आपके सवाल पर भारत की नागरिक आप भी हैं, भारत की नागरिक मैं भी हूं, आप भी हैं। प्रधानमंत्री को एक नागरिक के लिए तो खेद हो जाता है, हाँ। लेकिन यही प्रधानमंत्री है ना जिनकी पार्टी में बापू के हत्यारों का माल्यार्पण होता है। यही प्रधानमंत्री है ना जिनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है। उनके कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है। आपको चिंता नहीं होती? मुझे बहुत चिंता होती है। महिमा जी, आपको चिंता होती है? नहीं, आपको चिंता होती है तो मैं एक बार जरा एक सवाल ये पूछना, नहीं महिमा जी, मैं एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ। आपको चिंता होती है तो एक चिंता आज स्पीकर ओम बिरला ने भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोई अप्रत्याशित घटना घट जाती जो कि एक ब्लैक स्पॉट होता संसद के कामकाज पर, ब्लैक स्पॉट, और वो उन्होंने बात कही है। अब मैं इसलिए पूछती हूं क्योंकि ब्लैक स्पॉट, अप्रत्याशित घटना क्या हो जाती है? बार बार बीजेपी कह रही है, आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि नहीं आए क्योंकि हमारा सामना नहीं कर सकते थे। माता जी, देश के इतिहास पर सबसे बड़ा काला धब्बा जो है ना, वो यही है कि हे राम बोलने वाले बापू के सीने में गोलियां दागी एक हिंदू नाथूराम गॉडसे ने। अच्छा सुनिए, आप लोग बार बार प्रधानमंत्री को किस महिमा जी, मैं मौजूदा इंसिडेंट के बारे में पूछ रही हूँ ना, आप इससे बार बार नाथूराम गॉडसे पे तो जा रही है। प्रधानमंत्री को किससे डर था आखिर? अपने साथ में संसद में बैठने वाले सांसदों से, जो इस देश के 60% जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस विपक्ष से। अच्छा, मैं ये सवाल पूछ लेती हूँ ना आरपी सिंह जी से। आरपी सिंह जी, वो कह रही है कि महिला सांसद थी तो डर क्या था आपको? आज ओम बिरला जी ने जो बयान दिया है कि अप्रत्याशित घटना घट सकती थी, मैंने उनसे कहा आप संसद में मत आइए, उन्होंने मेरा आग्रह माना। आरपी सिंह जी, पहली बात तो ये स्पष्ट करने की
नाथूराम गौडसे के यहाँ देश में प्रचारक कौन है और उसके पुजारी कौन है? उसका नाम है बाबूलाल चौरसिया, जिसने नाथूराम गौडसे की मूर्ति लगाई। भाजपा के सभी नेता, इस देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, एक एक करके पहले आरपी सिंह जी बोल रहे। महिमा जी लेट हिम स्पीक ना, वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं ना। जब मैं बोल रही थी इन्होंने हस्तक्षेप किया, जब ये जनता को भरमाएंगे भटकाएंगे, मैं हस्तक्षेप करूंगी। अच्छा ठीक है, आप करिएगा, लेकिन अब वो जवाब दे रहे हैं। ऐसे तो सब कोई हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि हर किसी को लगता है मेरी ही बात सही है, दूसरा गलत बोल रहा है। फिर मैं सत्य प्रकाश जी और मलूक जी के पास जाऊं ना, विवेक जी को और फराज जी का माइक ऑन ही ना करूं। एक मिनट, आरपी सिंह जी जवाब दीजिए पहले। ये है बाबूलाल चौरसिया, जो कांग्रेस के सम्मानीय सदस्य हैं, और किसकी मूर्ति पे वो माल्यार्पण कर रहे हैं या जल चढ़ा रहे हैं, वो नाथूराम गौडसे। वो आज भी संघ के लीडरान की, जो नाथूराम गौडसे का माल्यार्पण करते हैं, कितनी तस्वीरें दिखाएं भाजपा के सांसदों की। दिखाइए ना, नाथूराम। अच्छा, मेरा चैलेंज सरकार के लिए दिखाइए, मैं तो दिखा रहा हूँ, आप एक दिखाइए, आप एक दिखाइए, बात रखिए अपनी। आरपी सिंह जी बात रखिए, फिर मैं जाऊं मलूक जी के पास भी जी। जो शीशा प्रधानमंत्री जी कहने वो कड़वा लगता है, वो शीशे में शक्ल गंदी दिखती है, इसलिए बीच में टोकती है ये बार बार। असल में दिक्कत यही है, इनको मूल दिक्कत यही है। दिल्ली के अंदर 3698 सिखों का टायर डालकर जलवाने वाली जो पार्टी है, और जिस पार्टी के नेता राजीव गांधी ने जलवाए वो सरदार, और जिसने जलवाए उस जगदीश शेट्टर को पलकों में बिछाकर रेड कारपेट स्वागत करती है जो पार्टी, वो बात कर रही है आज। वो पार्टी जिसने हरमंदिर साहब पे हमला किया, अकाल तख्त पे हमला किया और गुरु ग्रंथ साहब पर गोलियां चलवाई, वो पार्टी बात करती है। जबकि हालांकि उस समय ऑप्शन थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार दिया, ऑपरेशन ब्लैक थंडर हो सकता था, जिसमें वह कत्लो गैरस बच सकता था, जो वहां हुआ दरबार साहब में, हरमंदिर साहब में। ये पार्टी बात करती है आज। असल में दिक्कत ये है, ये सबके सब दोहरे चाल वाले हैं, इनको लोग पसंद नहीं करते, लोगों इनकी जमीन मैं मलूक जी के पास एक बार जाऊंगी। एक के बाद एक चुनाव हार चुके हैं, एक के बाद एक चुनाव हार चुके हैं ये, और इसलिए अब क्या है, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। आरपी सिंह जी, मैं आपने जो बात बोली है, मैं एक बार जरा मलूक जी के पास जा रही हूं। मलूक जी, प्रधानमंत्री ने आज जो बात संसद में कही, जो राज्यसभा में कही, और उन्होंने सीधे सीधे ये बोला है कि प्रधानमंत्री के पद को जागीर समझना, जिस तरह अभिभाषण के दौरान अब हमें जवाब देना था और उसके दौरान इस तरह की एक वातावरण बनाया गया कि कोई बोल ना पाए, ये राष्ट्रपति का अपमान है। अब क्या आपको लगता है कि जो पिछले 2 दिन से हो रहा था वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट करने के लिए था? देखिए, इनकी पार्टी के आपके शो में बीते कल परसों सुखदेव भगत साफ बोल के गए हैं कि आज कोई भी घटना घट सकती थी। इसका मतलब ये प्री प्लान करके आए थे कि कुछ एमपीओं को, जो लेडीज एमपी हैं कांग्रेस की, उनके द्वारा कुछ इस तरह का कराया जाए जो पूरे वर्ल्ड में बदनामी हो जाए, जो हल्ला मच जाए। डरते तो प्रधानमंत्री किसी से नहीं है। सुचरिता जी, वहाँ की व्यवस्था ऐसी होती है, जो बैल है उसमें आधी लेफ्ट की तरफ है, आधी राइट की तरफ है। तो जो प्रदर्शन करते हैं, जहाँ पहुँच भी जाते हैं तो लेफ्ट में आधे में रहेंगे, मैक्सिमम बात होगी तो पूरी बैल तक टच कर जाएंगे। ठीक है। और ये उसे भी पार करके माननीय प्रधानमंत्री की कुर्सी से भी आगे जाके पहुंच गए और वो प्रदर्शन कर रहे थे। इनका सांसद ये कह रहा है, तो ये क्या करना चाहते थे? खबर बनाना चाहते थे। अपने आप तो इन पर काम ऐसे होते नहीं है। ये तो बगैर मतलब के विरोध करेंगे, अच्छी बातों का विरोध करेंगे, किसानों के, पिछड़ों के, दलितों के हित में काम होगा उसका विरोध करेंगे। 370 पे वहां दलित मुसलमान, ये जानते भी नहीं होंगे जो कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हैं, जो एसपी में आते हैं वो गुजर मुसलमान, गुजर बकरवाल, उनको आजादी मिली है, ये तो उसका भी विरोध करेंगे। इन्हें तो करना ही है कुछ ना कुछ। और अगर मान लो उस बड़ी खबर को बचाने के लिए कि पूरे विश्व में बदनामी ना हो देश की, कि वहां के प्रधानमंत्री के साथ हल्ला गुल्ला करा, अगर वो नहीं है तो डर गए प्रधानमंत्री, डर गए। अरे हर दिवाली पे इस देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान, हिंदुस्तान और देश के बाउंड्री पे जाकर दिवाली मनाते हैं। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को डरा सके। और आज
जाकर के बोल करके आए हैं और बिल्कुल बिल्कुल साफ कर दिया है कि दूध का दूध और पानी का पानी, और इनके भी साफ हो गए। वैसे रोज कहेंगे प्रधानमंत्री बोलते नहीं है, इस पे बोलो उस पे बोलो, प्रधानमंत्री जवाब दो। और जब प्रधानमंत्री आते हैं, जब मैं भी सांसद रहा, मैंने कितनी बार देखा है, तो उठ के चले जाते हैं। अरे जब तुम्हें सुनना ही नहीं, जब तुम्हें संसद चलने ही नहीं देनी और प्रधानमंत्री बोल रहे तुम सुनना ही नहीं चाहते और तुम संसद को चलना ही नहीं चाहते, 17वीं लोकसभा के आखिरी 7 सत्र नहीं चले, 18वीं लोकसभा के 6 सत्र पहले नहीं चले, 3 लाख के करीब 1 मिनट का खर्चा आता है, 1 करोड़ 80 लाख 1 घंटे का आता है, जो करीब 21 करोड़ 80 लाख के करीब मलूक जी अच्छी बात यह है, खर्चा आता है, देश की गाड़ी कमाई का पैसा पूरा खर्च। मलूक जी अच्छी बात यह है कि आप जब बोल रहे हैं तो आपके बोलने के दौरान कोई आपको इंटरजेक्ट नहीं कर रहा है, वरना जो संसद में होता है वहां यहाँ शो पर भी होता है। तो मैं तो आग्रह यही करती हूं कि एक एक करके जरा बोल लें जिससे लोगों तक बात जा पाए। मैं एक बार फराज जी के पास जा रही हूं। फराज साहब जरा बताइए, जिस समय स्पीकर की चेयर के आसपास पेपर उछाले गए, फाड़े गए, क्या वो तस्वीर अच्छी थी? सुचारिता जी, सबसे पहले तो 2 बातों का मैं जवाब दूंगा। नहीं, मैंने सिर्फ ये सवाल इसलिए पूछा है, सुनिए फराज साहब, वो पेपर उछाले गए, वो तस्वीर अच्छी थी क्या? मैं पहले हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अपना सवाल पूछूंगी। वो तस्वीर अच्छी तो नहीं थी ना? नहीं, वो तस्वीर अच्छी नहीं थी। तो अगर उस तरह की तस्वीर, जो कागज फाड़े गए, उछाले गए, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में आते और उनके सामने इस तरह की कोई घटना घटती, मैं सिर्फ एक, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या फराज जी? मुझे सुन नहीं पा रहे? आवाज आ रही है मेरी? लगता है फराज जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, मुझे लग रहा है We've lost him. प्लीज उनका ऑडियो ठीक कराइए, मैं वापस आ रही हूं। विवेक जी, मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि अगर इस तरह की कोई भी घटना प्रधानमंत्री के सामने होती, मैं आपसे पूछ रही, तो क्या वो ब्लैक स्पॉट नहीं होता जो ओम बिरला जी कह रहे हैं? क्या ये वो गलत कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह का इस वक्त मूड विपक्ष का नजर आ रहा है, वो सही या गलत है मैं नहीं जानती, वो आप बताइए। लेकिन क्या इस तरह की कोई घटना पीएम के साथ होती तो वो अच्छा होता? वो संसद की गरिमा गिराती या बढ़ाती? हाँ, तो ऐसा करना चाहिए कि जो महिला सांसद हैं, महिला एमएलएज हो, महिला कॉर्पोरेटर्स हो, वो हमेशा पीछे रहे, आगे आने का बोलने। ना डोंट इंटरप्ट मी, ये कोई बात नहीं है। सुचरिता स्टॉप हिम नाउ। आपकी टाइम में कोई नहीं बोला, मेरे को सुन लीजिए। आप 50% आबादी इस देश की महिला है। अगर महिला सांसद आगे आकर के प्रोटेस्ट कर रही है तो क्या प्रॉब्लम है? हमेशा ये जरूरी है कि मर्द ही आगे आएंगे? सुचरिता जी यहाँ बैठी हैं, महिला हैं, लाखों लोग इनको, लाखों महिलाएं इनको रोज देखती है टीवी पे, बड़ा शो करती है, एक व्यूअरशिप है, एक रोल मॉडल है महिलाओं के लिए। परंपराओं के अनुसार ठीक नहीं है। अरे भाई, परंपरा मैं बोलूं पहले। अच्छा ठीक है मलूक जी, एक बार उन्हें बोलने दीजिए, वो अपनी बात रख ले पहले। सुन लीजिए, देश के संविधान के अनुसार देश के संसद के जो, अच्छा ठीक है मलूक जी मैं समझ रही हूँ। इस वक्त जो है, इस वक्त मलूक जी लेट हिम स्पीक, एक बार वो जवाब दे दें। हाँ, बोलिए विवेक जी, बोलिए। आप बोलिए ना। हाँ। देखिए, मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ। सुचरिता, यू आर सिटिंग इन दिस चेयर, आप इस मुल्क की एक प्रोमिनेंट एंकर हैं, एक महिला हैं, और अभी भी जो महिला आबादी हमारी पिछड़ी हुई है उसके लिए एक रोल मॉडल है। लाखों लड़कियां जो जर्नलिज्म कर रही हैं या नहीं भी कर रही हैं, आपको रोज देखती हैं, इंस्पायर होती हैं। तो इसलिए इस वक्त महिला रिजर्वेशन के बिल के बाद अगर महिलाएं आगे आकर के प्ले कार्ड लेकर के प्रोटेस्ट कर रही है, तो ये कहना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। दूसरी बात, अब क्या प्रधानमंत्री हमेशा अवॉइड करेंगे पार्लियामेंट को? अरे वो उनका सवाल सुन लीजिए, वो कह रहे हैं महिला सम्मान की बात अपने हिसाब से नहीं होती है, महिला आरक्षण पर चुप, और यहाँ महिला सम्मान का राग, महिला सम्मान का राग यहाँ पर आ जाता है। महिला प्रोटेस्ट ना करे, महिलाएं आगे ना आए, महिलाएं नेता ना बने, तो फिर हाँ कोई बात नहीं, इनका सवाल ही गलत है। महिलाएं सवाल ही गलत है। प्रधानमंत्री ने, सुनिए, प्रधानमंत्री ने आज भी जो बोला है, हम फिर कहेंगे, उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पे, राहुल गांधी पे, एक एक करके बोलिए मलूक भाई, मारना चाहते हैं। अच्छा मलूक जी बोल लीजिए एक मिनट। कोई प्रधान ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं मान, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, सबके प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं मार रहा। कांग्रेस को बचा रहे हो। अच्छा मलूक जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन एक बार उन्हें बोलने तो दीजिए। मैं आपकी भावनाएं भी समझ रही हूँ। इस वक्त आप गुस्से में, आपको लग रहा है ये सपोर्ट कर रहा है उन्हें, गलत बोलेंगे। हाँ ये गलत बोल रहे हैं, आपको लगता है ये गलत बोल रहे हैं, उन्हें लग रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री बोलता है तो उठ के चले जाते हैं,
और देश का प्रधानमंत्री ना बोले तो बोलते नहीं है, जवाब नहीं देते। प्रधानमंत्री जवाब ठीक है, दो, फराज साहब सबके सब जवाब मांगेंगे, बाकी लोग जवाब मांगेंगे, और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो ये लोग उठ के चले जाते हैं। क्या करने दें? बोलिए भाई फराज साहब, मलूक जी का जवाब दीजिए। सत्यप्रकाश जी को लीजिए, सत्यप्रकाश जी और फराज जी को लीजिए। फराज जी वो कह रहे हैं पहले बोलते हैं प्रधानमंत्री, बोलते नहीं है, जब वो बोलते हैं तो उठ के चले जाते हैं, क्या हो रहा है? बहुत सुचारिता जी, देखिए बहुत सारे सवाल हो गए हैं और यहां पर दो चीजें बोली गई। एक तो बाबूलाल चौरसिया के बारे में बोला गया। बाबूलाल चौरसिया आज की तारीख में हिंदू महासभा में है। सिंह साहब जरा से करेक्ट कर लीजिएगा अपनी चीज। दूसरी बात, अभी सिंह साहब ने 84 के दंगों की बात की। जाहिर सी बात है बहुत बुरा वो मैसेकेयर था और हमारी जो संवेदनाएं हैं पूरी तरह से पूरी सिख कम्युनिटी के लिए है। लेकिन आपसे सुचारिता जी अनुरोध है कि एक मोमेंट ऑफ सोल सर्चिंग एक आर्टिकल था, उसको पढ़िएगा। और वो आर्टिकल छपा था हिंदी की मैगजीन प्रतिपक्ष में, जिसको कि एडिट किया था जॉर्ज फर्नांडिस ने। उसमें उन्होंने क्या लिखा था, जो सिख दंगे हुए थे उसके बाद में नानाजी देशमुख का उस पर एक कुछ विचार था। अब इतना ज्यादा टाइम नहीं है वरना मैं पढ़ दूंगा, लेकिन आप अपने दर्शकों से कहिएगा कि उसको जरूर सर्च करेंगे। दूसरी बात यह है सुचारिता जी कि अभी आपने बोला ना कि क्या वो रवनीत सिंह बिट्टू जी वाला वो भी जिक्र हुआ, तो रवनीत सिंह बिट्टू जी का अपने माइक ऑन करिए सुचारिता जी, और अपना माइक ऑन करिए और रवनीत सिंह बिट्टू का वो स्टेटमेंट सुनवाइए अपना माइक ऑन करके, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी इज अ नंबर 1 टेररिस्ट ऑफ दिस कंट्री, यानी कि राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े टेररिस्ट हैं। तो क्या इस देश के ब्राह्मण समाज का रवनीत सिंह बिट्टू जी और भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रहे थे? तनविंदर सिंह मारवा ने उन्हीं राहुल गांधी जी के लिए बोला था कि जो तेरा हाल हुआ वही तेरी दादी का हाल होगा। क्या हाल हुआ था राहुल गांधी जी की दादी का? वो देश के लिए शहीद हुई थी ना। तो राहुल गांधी जी को तनविंदर सिंह मारवा क्या करने वाले थे? संजय गायकवाड़ नहीं, अब एक बात बताइए ना, बिट्टू जी की बात तो आप अभी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज एक सवाल पूछा। सत्यप्रकाश जी सुनिए। नहीं, बिल्कुल माइक ऑन कर रही हूँ, इसीलिए सत्यप्रकाश जी से पूछ रही हूँ। सत्यप्रकाश जी, प्रधानमंत्री ने आज कहा कितने लोगों ने पार्टी छोड़ी है, आपने सबको तो नहीं कहा गद्दार, आपने सिर्फ बिट्टू को ही गद्दार क्यों कहा? ये प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में कहा है। अब इतने लोग पार्टी बदलते हैं, मुझे नहीं पता है, मेरे शो में जितने लोग हैं कल को कहीं दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, क्या पता है भाई, सब गद्दार हो गए। देखिए सुचारिता जी, खुशवंत सिंह जी ने एक बात कही थी 84 के दंगे के बाद कि पहली बार मैं संघ के बारे में लिखूंगा कि संघ के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़कर समस्त सिख संप्रदाय की मदद करी, उन्हें बचाया। ये जॉर्ज फर्नांडिस की जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं ना, नानाजी देशमुख की, वो बड़े चालाकी से झूठ बोल करके निकल गए। मैं उसी जॉर्ज के स्कूल का स्टूडेंट हूं फराज साहब। अब आता हूं बिट्टू जी पर। राहुल गांधी ने अपना असली चेहरा बेनकाब किया है सदन के सामने, जब वो बिट्टू जी को ट्रेटर कहते हैं। एक शब्द निकाला है, जस्ट सट अप। ये मत मिस्टर फराज, डोंट डू इट। अरे फराज जी उन्हें बोलने दीजिए।